जय गुरुदेव परम पुरुष गुरुदेव जी। जय गुरुदेवय नाम। अलख यज्ञ में की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदनाय रब खर प्रणाम। चरण कमल बिसरु नहीं। जय गुरुदेवय नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है, राम नाम जपने से क्या होता है, इस पर हम लोग विचार करेंगे। मालिक की दया मेहर से जो कुछ भी उनकी कृपा से आप सबके बीच में मालिक के वचन रख रहे हैं, उस पर आप अमल कीजिएगा। आज का ये प्रसंग है कि राम ने सकहीं नाम गुण गाई और रामायण बखानारी। यानी रामायण में वर्णन किया गया कि प्रभु राम भी नाम की जो महिमा है, जो गुणगान है, उसका जो विशेषता है, उसके बारे में भी वो नहीं कुछ कह सकते। क्यों कि नाम की जो महिमा है वो अपरंपार है। जैसे राम की महिमा अपरंपार है, वैसे उनके नाम की महिमा अपरंपार है। अबोध है, अगाध है, असीम है, अनंत है। तो हम राम नाम यदि जप रहे हैं तब क्या होगा? देखो, जब हम लोग राम नाम का जाप करते हैं तो पहली बात ये है कि अज्ञान का नाश होने लगता है, अविद्या का नाश होने लगता है। कहे मूर्ख को ज्ञानी भी करते और जड़ को चेतनवंत बनाते। यानी जिनको कोई ज्ञान नहीं है, मूर्ख जानते हो किसको कहते हैं? कि जो इतना बड़ा चतुराई अपने अंदर रखा हो, यानी सब कुछ है, वेद पुराण शास्त्र कंठस्थ कर लिया हो, लेकिन उसका एक भी जो भाव है अपने अंदर धारण नहीं किया हो। कंठस्थ तो कर लिया लेकिन भाव उसका न अपने अंदर रखा हो। जो अपने सामने किसी की भी बात को न मानता हो, न सुनता हो, उसको क्या कहा जाता है? मूर्ख कहा जाता है। मूर्ख कहा जाता है। विद्वान उसको कहते हैं कि जो सारी जानकारी हासिल कर लिया है, सारे वेद पुराण ग्रंथ उपनिषद सारी चीज़ का ज्ञान कर लिया, फिर भी दूसरों से ज्ञान लेता है, उसको विद्वान कहते हैं। उसको पंडित कहते हैं। पंडित का मतलब है वो उच्च कोटि का आदर्श जीवन बिताने वाला, आदर्श स्थापना करने वाला, आदर्श शिक्षा देने वाला, उसको पंडित कहते हैं। यानी वह ऊंचा हो चुका है, हर तरह से ज्ञान प्राप्त कर चुका है, फिर भी लोगों से ज्ञान अर्जित करता है, ज्ञान अर्जित करता है। इसलिए कहा कि राम कथा जे सुनत अघाई और रस विशेष जाना तिन्ह नाही। यानी जे कोई भी हो, भगवान की कथा सुन रहा है और सुनकर अघा गया कि भाई बहुत सुना,
अब बंद करो। कहते हैं उस उनके रस का जो मतलब भगवान के कथा का जो आनंद है, जो रस है, उसको प्राप्त नहीं हुआ। यदि भगवान की कथा का आनंद उसको मिल जाए, कह हरि अनंत हरि कथा अनंता, कह हरि अनंत है, उसका कथा अनंत है, कथा समाप्त होने वाली नहीं, इसलिए उसको परमानंद का सागर कहा जाता है, दया का सागर कहा जाता है, अमृत का सागर कहा जाता है। तो भगवान राम की कथा कोई वर्णन नहीं कर सकता, न नाम का वर्णन कर सकता, न राम का वर्णन कर सकता। इसलिए यदि आप राम नाम का जाप करते हो, जपते हो, यानी राम नाम जपते हो, जाप जानते हो, जैसे कोई माला लेकर आप जाप कर रहे हो, लेकिन जपना क्या होता है? हमेशा उसको अपने हृदय में धारण करके रखे। तो जो राम नाम को अपने हृदय में धारण कर लिया, अब उसको जपना नहीं है ना, उसको जाप नहीं करना है। तो जाप तब तक जीव करता है जब तक हृदय में धारण नहीं कर लेता है, तब तक जाप कर रहा है। और जाप करते करते उसके हृदय में जब वो मालिक समा जाते हैं, तो उसको जपना कहते हैं। यानी अब हृदय में हमेशा याद आ रहा है, हमेशा हृदय में याद आ रहा है, ख्याल आ रहा है, हर पल हर समय वो मालिक याद आ रहा है, याद आ रहा है। जाप तो आप माला से भी कर सकते हो, कोई अनुष्ठान से में भी आप जाप कर सकते हो, लेकिन जब हृदय में वो मालिक आ गया तो हमेशा ख्याल हो जाता है। कहें 8 पहर 64 घड़ी साईं से तिने, अब 8 पहर 64 घड़ी हमेशा वो मालिक आपके हृदय में बस जाता है, आपके ख्याल में हमेशा रहता है। काम करोगे तब भी ख्याल है, खाना खाओगे तब भी ख्याल है, हर समय हर वक्त वो मालिक ख्याल आता है। कह न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से, उन्हीं से नेह लागी है हमन दुनिया से यारी क्या। हर वक्त उन्हीं से हमारी नेह लगी हुई है, हर पल हम अपने पिया को याद करें, अपने मालिक को याद करें। क्यों? मालिक अंदर बस गया, अब दूर नहीं है। क्या प्रीतम को पतिया लिखूं, और जो कहीं हुए विदेश, और तन में मन में नयन में ताको कहाँ संदेश। तो मालिक जब आप हुई, आप के हृदय में मालिक जब बस जाता है, तो फिर कह प्रबलय विद्या तम मिट जाई। कहते तब क्या होता है? जो अविद्या है, जो मोह है, जो अज्ञान है, जिसके कारण हम मालिक से दूर हो चुके, वह चला जाता है। अब अविद्या नहीं रह गई, अंधकार नहीं रह गया कि परम प्रकाश रूप दिन राति, और ना चाहिए दिया घृत बाती। कहते हमेशा परम प्रकाश, हमेशा ज्ञान, चेतन ज्ञान, हमेशा वह जीव चैतन्य अवस्था में रहता है, क्योंकि प्रभु का वास हो गया, प्रभु अंदर बस गए, वो मालिक को राम अंदर आ गए। एक बार माता सीता जी हनुमान जी को कोई कीमती माला दी थी, मड़ियों का बहुत कीमती माला था। तो हनुमान जी तो माला जब लिए तो उसको तोड़ दिए माला को, और जब माला को तोड़ दिए तो अपना दांत पर वह मणि को रख के फोड़ने लगे। तो वहाँ जाओ, जितने भी लोग बैठे थे दरबार में, सब लोगों ने कहा हनुमान जी आप ये क्या कर रहे हो? माता जी ने इतना कीमती माला आपको दिया, अब आप तिरस्कार कर रहे हो।
कहे नहीं, हम तिरस्कार नहीं कर रहे हैं, हम तो माता का आदर कर रहे हैं। कहें कैसे आदर कर रहे हैं? कहें मैं एक एक दाना को फोड़ कर देख रहा हूँ कि इसमें मेरी माँ और मेरे प्रभु हैं कि नहीं। एक एक दाना में फोड़ रहा हूँ, देख रहा हूँ। कहें इतना आप भगवान से और माता से प्रेम करते हो? कहें हाँ। कहें माता और प्रभु के बिना जो कोई भी चीज़ है वह मुझे अस्वीकार है। संपूर्ण संपदा हमें अस्वीकार है जिसमें मेरी माँ और मेरे प्रभु न। कहें तो क्या आपके अंदर? कहें मेरे रग रग में मेरे प्रभु और मेरी माँ। हनुमान जी ने सीना को फाड़ दिया, दिखा दिया कि हर समय हर जगह मेरे प्रभु। तो वही है, जब आपके हृदय में प्रभु का वास हो जाए, राम का वास हो जाता है, नाम का वास हो जाता है, तो फिर जपने का मतलब होता है अब ख्याल हो जाता है। हर समय ख्याल में आप डूबे रहते हो, मालिक के ख्याल में डूबे रहते हो। और जब मालिक का आपका ख्याल शुरू हो गया, मालिक बस गए, तो फिर माया ममता देखत भागी, माया ममता सब भाग गई। राम नाम जपने से यही होता है कि यदि आपके अंदर राम नाम बस गया, आपके हृदय में बस गया, जपने का मतलब होता बस गया, तो फिर आप इस मोह माया के अंधकार से, ये प्रबल जिसको कोई पार नहीं कर पाता है, इस माया से कोई पार नहीं पाता है, सहज में पार हो जाता है। इसलिए प्रभु की भक्ति लोग करते हैं कि प्रभु मेरे अंदर, भक्ति का मतलब होता है बस जाए। भक्ति क्या है कि प्रभु को आप हृदय में, आप प्रभु को आप अपने हृदय में बसा लो, उसी को भक्ति कहते हैं। यानी अब प्रभु बैठ गए। इसीलिए तो मंदिरों में और जगह जगह लोग मूर्त की स्थापना करते हैं, यानी भक्ति की स्थापना करते हैं कि चलो मूर्त वहाँ बैठ गई। इसी तरीके से आपका ये शरीर, ये तन एक हरि मंदिर है, इसमें प्रभु की मूर्त को बसा लो, प्रभु के मूर्त की स्थापना कर लो, प्रभु को हृदय में बसा लो, यही आपकी भक्ति है। जब भक्ति आ गई यानी प्रभु बस गए तो माया दूर हो जाती है, माया भाग जाती है। तो यदि आप उपाय करो कि माया को दूर भगाएंगे, नाना उपाय लोग करते हैं, थक जाते हैं, शरीर साथ नहीं देता है, समय पूरा हो जाता है, माया को कोई बस भी नहीं कर पाता, क्योंकि माया के अनंत रूप है, माया की अनंतों कलाएं हैं, कोई माया से पार नहीं पा सकता। कह पार कैसे पैबो रे भाई, मोशन कोई कहे न समझाई, कि कौन पार पाएगा इस माया से। लेकिन नहीं, जब आप प्रभु को हृदय में बसाने लगोगे, प्रभु को अपने हृदय में धारण करने लगोगे, तो माया भाग जाती, अपने आप चली जाती है। आपको कोई परिश्रम करने की जरूरत नहीं पड़ती। परिश्रम सिर्फ क्या है, प्रभु से प्रेम कर लो, प्रभु को अपने हृदय में, हर पल अपने मालिक को अपने हृदय में बसाओ, बस हर पल मालिक को अपने हृदय में बसाओ। देखो अपने आप सब कुछ आपके अंदर प्रकट हो जाएगा। जो चीज़ आप सपने की तरह सोचते हो कि मुझको मिल नहीं सकता, इसकी जानकारी हम कर नहीं सकते, जब प्रभु आपके हृदय में बस गया, राम नाम बस गया आपके हृदय में, तो सब अपने आप जिस तरीके से महात्मा ये समझाते हैं कि जैसे पानी है, तो पानी आप रोकोगे तो आप उसका आधार चाहिए ना, कोई आधार, उसके लिए कोई आधार चाहिए, थल चाहिए। कहें जीव जल थल बिन और रहन सकाई, और कोटि भांति को करई उपाय। ऐसे हरि भगति बिहाई, अवन ये छित आवई बरियाई। कहते इस तरीके से
जैसे थल के बिना जल रुक नहीं सकता, आधार तो चाहिए, इसी तरीके से जब प्रभु का आप आधार लोगे तो सब जितनी भी संपदा है, जितना भी शक्तियां हैं, सब आपके अधीन हो जाती, सब आपके पास आ जाती। इसलिए कहा कि सुखी में न जहनी रय गाधा, अजिमि हरि शरण नय कहूँ बाधा। कहते जैसे अथाह सागर में मछली सुखी से रहती है, कोई बाधा नहीं रह जाती, उसी तरीके से जब हरि की शरण आप कर लोगे, हरि को हृदय में धारण कर लोगे, तो सारी बाधाएं अपने आप चली जाती है, कोई बाधा आपको डिगा नहीं सकती। इसलिए प्रेमियों, प्रभु के राम नाम का जपना चाहिए। जाप जब तक प्रभु आपके हृदय में नहीं बसे तब तक जाप करो, अभ्यास करो, और इसके बाद जब हृदय में बस गए तो जपने का मतलब हमेशा ख्याल आ रहा है प्रभु का, हर समय हर पल प्रभु का नाम आप जप रहे हो। अब इसको जपना कहते हैं, जप रहे हो, यानी अंदर आप बसा लिया, हमेशा ख्याल है। प्रेमियों, आगे का सत्संग आपको अगली वीडियो में दिया जाएगा, और सत्संग आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास सत्संग पहुँचे। जय गुरु।